हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो कल का लेक्चर समझ में आया था आपको? आया था। देखो, जिस चीज़ को समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करना आज, और जिसको नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करना आज, ठीक है, आज वाली वीडियो पे, ठीक है। तो देखो, कल हमने क्या किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, वो भी आपको न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने उसमें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कुछ और भी है न्यूमेरिकल्स जो हमें करने हैं, ठीक है। तो आज हम वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, और साथ में ये वाला टॉपिक करते हैं पहले कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखो, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं ये, ठीक है। ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रही है इस साइड, और इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। या फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्या किया था, मल्टीपल चार्जेस के लिए किया था कि मान लो एक किसी चार्ज पर फोर्स लग रही है, मान लो ये Q3 भी है चार्ज, Q4 भी है, ठीक है। मान लो इस Q1 पे ही हमें बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इस Q2 की वजह से इधर फोर्स लग रही है, इस Q3 की वजह से इधर फोर्स लगेगी, और इस Q4 की वजह से अगर ये ऐसा है तो ऐसे फोर्स लगेगी। ये चीज आपको ध्यान में होगी, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा होगा सिंगल सिंगल चार्जेस की हम बात करते थे, ठीक है, या फिर कितने नंबर ऑफ चार्जेस, मान लीजिए 10, 12, 15, इस तरीके से हम बात करते थे। लेकिन अगर हम कहें कि बहुत सारा चार्ज है किसी चीज पर, जैसे कि हम यहां बात करें, जैसे मान लो आपके पास ये कोई लाइन है एक, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, रोड है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है इस तरीके से, और इनफाइनाइट चार्ज पड़ा है ये, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज, ठीक है। और देखो, चार्ज तो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, सिंगल 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 होता है, ठीक है। तो ये फिर कॉन्टिन्यूटी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, क्लियर। तो जैसे हमने कहा एक रोड है, रोड के ऊपर इस तरीके से चार्ज आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई शीट है, इस तरीके की शीट है, इस पर चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे हम कहें कि इसमें, और जैसे एक चार्ज है यहाँ Q0, ठीक है। तो बताओ इसकी वजह से इस पे फोर्स क्या लगेगी, क्लियर है। तो ये मान लीजिए इधर रिपेल होगा, लेकिन कितना फोर्स लगेगी, क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। इसकी वजह से, जैसे पहले हम क्या करते थे, इसकी जगह एक चार्ज ले लेते थे सिंगल Q, उसकी वजह से देखते थे। अब यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ है, ठीक है ना, इस पूरे की वजह से इस पे क्या लगेगी, फोर्स, ठीक है। तो ये सब भी हमें निकालनी है फोर्सेस। लेकिन पहले ये समझो कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ठीक है, किस तरीके का हो गया, ठीक है। ये 1D में हो गया, ये 2D में हो गया, ठीक है ना, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है। और 3D वाले में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब या एक क्यूबॉइड है इस तरीके से, ठीक है, इस पर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है, क्लियर, पूरे अंदर वॉल्यूम में। बताओ, तो ये क्या है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से होता है। 3D में इस तरीके से हो गया, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट भी आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंथ ब्रेथ 2D वाला, और ये 1D वाला, ठीक है। तो देखो, यही चीज हमने यहां लिखी हुई है, देखो ध्यान से, डेफिनेशन में क्या लिखी हुई है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्जेस फॉर्म कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो मैंने बनाया था, आपने देखा यहां पर जो चार्जेस थे वो कैसे हैं, क्लोज्डली बाउंड है ना, मतलब क्लोज है, इनमें डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देख लो कितना कितना इनमें डिफरेंस है डिस्टेंस का, ठीक है। तो एक्सट्रीमली जो क्लोज्ड चार्जेस होंगे वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चार्ज डिस्क्रीट है, मैंने आपको बताया, जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था, ठीक है ना, 1, 2, 3 इस तरीके से जाता चार्ज, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए बोला हमने, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर चार्ज डेंसिटीज ली हैं, ठीक है। चार्ज डेंसिटी की हेल्प से हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो अभी समझ में आएगा आपको। देखो, जैसे मैंने यहाँ 3 डायग्राम बनाए थे, एक रोड का, एक ऐसे शीट का, और एक क्यूबॉइड का, ठीक है। तो उसी के ऊपर है ये सारा। तो हमारे पास देखो 3 टाइप की चार्ज डेंसिटीज होंगी, ठीक है। सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। चार्ज डेंसिटी का जो डेफिनेशन होती है, या हम कहीं फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट। अब जैसे यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो यानी कि लीनियर मतलब एक लाइन की बात है, एक रोड की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां एक रोड की बात हो रही है, जिसपे चार्ज ऐसे है, क्लियर, इस तरीके से इस रोड पे चार्ज है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यानी कि इस रोड की किस चीज पे चार्ज है, लेंथ पे चार्ज है, यही कहेंगे हम, लेंथ ही है ना ये रोड की, तो एक लेंथ है, क्लियर है। तो यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्योंकि देखो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डेफिनेशन क्या बनी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो इसमें क्या बनेगा डायग्राम, ये शीट वाला इस तरीके से चार्ज है इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल एरिया बोल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ।
सरफेस पे तो है ना ये। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये शीट है एक, मान लो तो यहाँ चार्ज है, ये नहीं है, तो इसका एरिया, ठीक है ना, कितने एरिया में चार्ज है। क्लियर। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है इतनी बात, बताओ। इसी तरीके से हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, इसको रो से हम डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर वही डायग्राम आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ये बनाया था हमने एक क्यूबॉइड टाइप, ठीक है, ऐसे बना लो, दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें सारे में क्या है, चार्ज पड़ा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या डेफिनेशन बनेगी, डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे लिखेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ समझ में आ रही है बात। देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, हमने कहा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिखते हैं, और एक लाइन की बात है, लीनियर मतलब एक लाइन की बात है, तो लैम्डा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, चार्ज, ये पूरा चार्ज क्यू है मान लीजिए, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ हम क्यू बाई एल लिख लेते हैं, इस तरीके से मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ, ठीक है, सेम हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या, कि यहाँ हमारे पास स्मॉल चार्ज है फॉर द स्मॉल लेंथ, अगर हम इसमें एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, वो अभी आपके पास आएगा टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, फोर्सेज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। तो उसमें हम लीनियर वाला अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हम स्मॉल चार्ज लेंगे, मतलब ये जो हमने पूरी लेंथ के लिए लिया ना चार्ज क्यू, तो वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, स्मॉल लेंथ ले लेंगे, और वो क्या हो जाएगी हमारी डीएल, और उसके लिए चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। स्मॉल के लिए हमें पता है ना क्या लिखते हैं, डी क्यू या डी एल। जैसे हमें पता है कि बड़ा चेंज जो होता है वो होता है डेल्टा से, और छोटा जो होता है वो उस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, डी से। तो यहाँ छोटा चार्ज लिखना है तो डी क्यू हो जाएगा और डी एल हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा डी क्यू बाई डी एल। नहीं तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सही है आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसके यूनिट बनाएं, यूनिट क्या बन जाएंगे, जल्दी से बताओ क्या यूनिट बनेंगे। चार्ज का क्या होता है, कूलम, और लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर बन गए। डायमेंशन बता दो जल्दी से, इसकी डायमेंशन क्या होंगी बताओ। चार्ज की क्या डायमेंशन होती है, ए टी, करवाया हुआ है, जिसने नहीं किया हुआ है वो पहले पिछली वीडियोस देख लो जाके, ठीक है ना, तभी आएंगे समझ में। डी एल यानी कि लेंथ, या फिर हम क्या कहें इसमें, ये वाला क्यू बाई एल है, ठीक है ना, क्यू बाई एल है, तो यानी कि चार्ज, और ये है लेंथ, तो यहीं से हम देख रहे हैं तो लेंथ के लिए एल आ जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो एम इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है, एल क्या आ गया इसमें -1, ए ऊपर ही है और टी भी ऊपर ही है, ठीक है, तो ये तो 1 1 है, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। क्लियर है, बताओ आया समझ में। इसी तरीके से हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है, ये यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाली है, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला सिग्मा का, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज है Q और एरिया हो गया A, और अगर स्मॉल एरिया की बात करें हम इसमें तो DQ चार्ज हो जाएगा और DA स्मॉल एरिया हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपको, सिग्मा या फिर लैम्डा या फिर यहाँ पर ये रो जो होगा, ठीक है, डेंसिटीज ये कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है ना। चार्ज चाहे छोटा है छोटे एरिया पे तब भी वो यही रहेगा। मतलब क्या है, देखो अगर चार्ज बड़ा है, बड़ा कैसे मान लीजिए 10 है, और एरिया है मान लीजिए कितना यहाँ पर 15 है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 15 की जगह मैं मान लूँ 20 है जैसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्मा आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब जब हम स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं तो आप देख लो इसको कितना कम करना है आपको, ठीक है, उसी रेशो में एरिया के अकॉर्डिंग कम होगा, ठीक है ना। तो जैसे एरिया हमने क्या किया इसमें 10 टाइम्स या 5 टाइम्स कम कर दिया, ठीक है। तो 5 टाइम्स अगर कम किया एरिया, तो 5 से डिवाइड करो 20 को, 4 बचा, ठीक है। और ये भी 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ऊपर उतना ही चार्ज रहेगा फिर, तो 5 टाइम्स ये भी कम हो जाएगा। तो 10/5 कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। तो इसको भी कट करके कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। समझ रहे हो, स्मॉल चार्ज और स्मॉल एरिया के लिए किया तब भी यही आ रहा है सिग्मा, बड़े के लिए किया तब भी यही किया। तो यानी कि सिग्मा या ये लैम्डा या ये रो जो होगा ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें यूनिट बता दो जरा, इसके यूनिट क्या होंगे इसके, चार्ज का कूलम और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसके डायमेंशन सेम वैसे ही जैसे ऊपर किए थे हमने, 80 चार्ज के हो गए, और जो एरिया है उसके क्या होते हैं, L स्क्वायर होते हैं, L2, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों ही क्या है आपकी लेंथ से रिलेटेड डिस्टेंस से रिलेटेड बात है।
समझ रहे हो ना ये तो चीज़, तो ये L2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस क्या बन जाएंगे, M0 L-2 AT1, ठीक है। तो ये इसके डायमेंशंस आ गए। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ दिक्कत है क्या, सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद देखो जरा, अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या बताया हमने, इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो रो को लिखेंगे हम, चार्ज है Q और वॉल्यूम कितना है हमारे पास इसमें V से लिख देंगे इसको, ठीक है। और स्मॉल वॉल्यूम के लिए फिर स्मॉल चार्ज होगा, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, रो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ से देखो dQ/dV, और यहाँ यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, कूलम पर वॉल्यूम का बताओ जरा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब। डायमेंशन में कर सकते हो आप खुद से, क्या होंगे देखो AT तो ये हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे आएगा L⁻3, तो वो ऊपर जाके -3 यहाँ, और M क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए इसके डायमेंशंस। बताओ क्लियर दिखाई दिया यहाँ पर, ठीक है, दे रहा होगा दिखाई, देखो जी, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल है बिल्कुल ही, ठीक है। ये था हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर कर लोगे इनको नोट। अब देखो जो आगे हमने कहा कि फोर्सेस निकाल लेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सरफेस चार्ज या फिर वॉल्यूम चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये डेंसिटीज वहाँ पर यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इस dq की वैल्यू चाहिएगी, तो यहाँ से अगर हम देखें इस dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा dl, ठीक है। और यहाँ से इस dq की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से सिग्मा इंटू में dA, ठीक है। और यहाँ से हमें dq की वैल्यू क्या चाहिएगी बताओ, dq इज इक्वल टू में रो dV। आ रहा है समझ में, बताओ। सिंपल सी ये बात है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जहां पर जो चार्जेस हैं वो एक्सट्रीमली क्लोज पड़े होंगे, तो वहां पर क्या फॉर्म होगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। और इनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी पता चलेगा इनका कैसे हम यूज करते हैं, पहले इसको करो नोट, फिर हम फोर्स निकालेंगे फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों की वजह से निकाल लेंगे। पहले इसको नोट करो। हाँ जी, तो देखिए फोर्सेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था एक रोड ली थी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर, ठीक है ना। तो एक रोड की वजह से दूसरे चार्ज पर कितनी फोर्स लगती है ये हम निकाल लेंगे। क्लियर है। तो देखो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि एक रोड है, जैसे मान लो ये, ठीक है, इस पे क्या चार्ज है आपके पास, प्लस का चार्ज है, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, क्लियर। और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हमने Q0, इस पर हमें बतानी है कि फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। अब ये जो हमने रोड ली है ये क्या है, एक कंडक्टर ही है, ठीक है, मेटल रोड एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है जी, लेंथ L, कैपिटल L से लिख लेते हैं कि L, ठीक है। और चार्ज इस पे कितना है, Q है टोटल, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या कहा कि इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल लेंथ इसकी रोड की, ठीक है, जो कि है dl, और जिस पर चार्ज कितना है dq। अब इसकी वजह से हम यहां पर देखते हैं पहले, ठीक है, फिर हम टोटल के लिए निकाल सकते हैं। तो देखो यहां से हमें इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है, r है इसका। क्लियर है, यही सब लिख रखा है कि इन दिस वी कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर एंड टेस्ट चार्ज Q0, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है, लेट स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंडक्टर बी dl, स्मॉल पोर्शन इसका क्या है, dl है। सो चार्ज ऑन dl कितना होगा, वो dq, स्मॉल चार्ज होगा अगर स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी किया था तो वहां लैम्डा इज इक्वल टू में क्या लिखा था, q/l, और फिर बाद में उसको क्या कर दिया था, dq/dl कर दिया था, वो यहाँ यूज होने वाला है अभी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो यानी कि अब यहां से अगर हम dq की वैल्यू देखें वो क्या होगी, dq की वैल्यू क्या होगी बताओ, लैम्डा dl होगी। कैसे आई, बिकॉज आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है क्या होती है, q/l, और स्मॉल चार्ज स्मॉल लेंथ के लिए किस तरीके से निकालते थे हम, ये dq लैम्डा इंटू में dl निकलता था, इस तरीके से निकलता था, ठीक है। तो वैसे हमने ये कर लिया, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहां पर क्या करो आप, कूलम्स लॉ लगाओ। तो f हम कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ f क्या कैपिटल F होगी, अभी टोटल f तो नहीं है, स्मॉल ही f होगी, बिकॉज स्मॉल चार्ज के लिए बात करें हम dq की वजह से, ठीक है ना। तो वो df लिखूंगा, इज इक्वल टू में कैसे लिखते हैं हम बताओ, 1/4πε0 को मैं k लिख दूं, फिर क्या लिखते थे हम Q1, Q1 यहाँ पर क्या होगा मान लो Q0 मान लो, और ये Q2 वाला कौन सा मान लो, ये dq वाला मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं dq अपॉन में क्या आएगा, r² आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या करो यहाँ पुट करो
फर्स्ट को इन सेकेंड, तो देख लो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर के क्यू नॉट और डी क्यू की वैल्यू कितनी है लैम्डा डी एल अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल पुट कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, अगर हमें यहाँ पर क्या निकालनी है टोटल फोर्स, ठीक है ना, ड्यू टू दिस फुल कंडक्टर, पूरा कंडक्टर, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा देखो, ये डी एफ की इंटीग्रेशन हो गई, यहाँ से देखो आप के क्यू नॉट, ठीक है, ये बाहर ले लिया हमने, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसकी यहाँ लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिमिट चलेगी एल की वो कितनी चलेगी 0 टू कैपिटल एल चलेगी, ठीक है, एल की। वैसे तो मैंने कहा था आपको लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा, और ये आर भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो डीएल की इंटीग्रेशन होगी। लेकिन बुक्स में आपका यहाँ तक रखा हुआ है इसको, ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं, और यहाँ पर डीएफ की इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, तो एफ आएगा, ठीक है, टोटल एफ आ गई, और यहाँ पर ये आ गया के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, और एल की वैल्यू क्या है 0 से कैपिटल एल, क्या हो गई है हमारी इंटीग्रेशन, लिमिट हो गई ना इंटीग्रेशन में 0 टू एल, क्योंकि 0 टू एल पूरे लेंथ का ही हमें चाहिए, ठीक है ना, पूरी लेंथ की वजह से ही फोर्स चाहिए, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स, क्लियर है। क्या इसी तरीके से सिमिलरली क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या पहले सरफेस वाला कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बताओ, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, देखो जी कैसे, ये सब कुछ सेम रहेगा, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा और डीएल की जगह, बिकॉज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू में क्यू बाय ए होता है, तो ये डी क्यू बाई डी ए हो गया था, और डी क्यू की वैल्यू क्या आई थी वहाँ से सिग्मा डी ए, तो बस यहाँ डी क्यू की जगह ये है ना हमारा, ये डी क्यू यही लगने वाला है वैसे तो, ठीक है, डी क्यू की जगह क्या करेंगे हम वहाँ पर सिग्मा डी ए, जैसे यहाँ लैम्डा डी एल रखा था वहाँ पर सिग्मा डी ए, तो यहाँ सिग्मा डी ए आ जाएगा बस, और सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू में क्या आएगा के क्यू नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए ओवर में आर स्क्वेयर, और यहाँ ये एरिया चल जाएगा आपका, ठीक है, एरिया 0 टू कैपिटल ए जाएगा, क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, समझ में आया। और कई जगह यहाँ पर आर कैप भी लगाया हुआ है फॉर द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। क्या इसी तरीके से सिमिलरली फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, बताओ कैसे करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा के क्यू नॉट और वॉल्यूम 0 टू कैपिटल V क्या आएगा बताओ, सिग्मा की जगह रो आ जाएगा और डी ए की जगह डी वी आ जाएगा, और आर स्क्वेयर या यहाँ पर आर कैप भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। अब मैं बता देता हूँ ये कैसे किया होगा, ठीक है, नोट इतना ही करना है आपको, नोट कर लो, ये मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे आया होगा, कईयों के अगर मन में आ रहा है कि ये कैसे लिखा, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। देखो जरा इतना नोट कर लो ये, ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, नोट करने की चीज़ यही है, नोट्स में आपने यही करना है, ठीक है। अब जिसके मन में क्या बोलते हैं उसको, चुल उठ रही है ना, मन में क्या हो रहा है, चुल हो रहा है कि भैया ये कैसे आया, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो समझो, इस जो ये हमने यहाँ रोड लगाई थी इसकी जगह क्या कर दो, अब एक शीट लगाओ, एक शीट लगा देते हैं इस तरीके से, बताओ, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस चार्ज है या कुछ दूसरा भी चार्ज है, ठीक है, जो भी चार्ज है, ठीक है, इसमें हमने क्या कहा, ये इसका एरिया ए है और चार्ज है इस पर क्यू। अब इसका हमने क्या कहा, स्मॉल पोर्शन ले लिया इसका, ठीक है, तो स्मॉल जो हमने लिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा डी ए, और चार्ज क्या हो गया इस पर डी क्यू हो गया, तो बाकी सारी कहानी वही होगी। देख लो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू नॉट और डी क्यू के बीच में लग रही है फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लैम्डा डी एल की जगह क्या कर देंगे बताओ, यहाँ पर चलो मैं कर नहीं रहा हूँ ये, ठीक है, यहाँ पर ही देख लो बस आप, ठीक है, लैम्डा डी एल की जगह क्या लिखूंगा बताओ, डी क्यू की वैल्यू, वहाँ से देखो जरा, डी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा डी ए, ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा सिग्मा डी ए, या नहीं, देख लो ये आ तो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो आप एरिया लिख दो, आया समझ में कैसे किया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये देख रहे हो ना, वैसे ही तो बना रहा हूँ मैं, जैसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम करते हैं, तो दो चार्ज हैं, तो यहाँ एक चार्ज ये है, दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है,
तो यहाँ पर क्या करें हम, जैसे मान लो ये हमने बनाया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर क्या है, चार्ज है, क्लियर, और हमने इसका क्या किया, स्मॉल पार्ट लिया। अगर हम पूरे की बात कर रहे हैं तो चार्ज Q है और उसका वॉल्यूम V है। जब हम छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं तो dQ चार्ज है और स्मॉल वॉल्यूम dV है, ठीक है। तो इसमें भी यही करेंगे हम। तो dQ की जगह हम क्या लगा देंगे इसमें, बताओ क्या करेंगे। जैसे हमने किया था रो इज इक्वल टू में क्या था, Q/V, तो स्मॉल चार्ज स्मॉल वॉल्यूम, तो dQ क्या आ गया था यहाँ से, रो dV आ गया था। तो यहाँ रख दो dQ की जगह रो dV, ठीक है जी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, रो dV आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम 0 to V। यही तो सब किया है। आ रहा है समझ में किस तरीके से किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसमें हमने फोर्सेस ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लिया, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी, तीनों के लिए कर लिया। ठीक है जी, कर लोगे इसको, बताओ। ठीक है, ये नोट करो, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले अपने। ठीक है, करो इसे जरा पहले। हाँ जी, तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आपको कहता है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए आपको बताना है। ठीक, तो देखो जरा सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं हम इसका। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ ये दोबारा से। ठीक, देखो जरा, देखो यहाँ बनाते हैं इसको। ये है आपके पास ए पॉइंट, ये है बी और ये है सी। तीनों पर क्या है, क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और इनका जो साइड्स है वो है ए, इसकी भी ए, इसकी भी है, यानी कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब आपको फोर्स किस पर निकालनी है, ए पर निकालनी है। तो ए पर कैसे निकलेगी बताओ। इस बी की वजह से, बी पे प्लस चार्ज है, उसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, फोर्स ऐसे लगेगी इस पे, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये एफ बी है। और इस सी की वजह से इस पे कैसी फोर्स लगेगी, इस साइड लगेगी, दैट इज अ एफ सी फोर्स। क्लियर है, तो एफ बी एफ सी निकाल लेंगे हम, तो उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फिर रिजल्टेंट यहाँ आएगा तो नेट फोर्स ये लगेगी इस पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, एफ बी निकालते हैं। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो के क्यू वन भी क्यू है और क्यू टू भी क्या है, क्यू है, और आर कितना हो जाएगा इसमें डिस्टेंस, ए स्क्वायर। तो कितना आ रहा है ये, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एफ सी निकाल लो, ये भी सेम बनेगा। देखो के क्यू वन क्यू है, क्यू टू भी क्यू है, तो यहाँ क्यू क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर हो गया। तो ये भी कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। अब अगर आपको याद है ना, हमने क्या किया था, ऐसा क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में ट्रायंगल के लिए, उसके सेंटर पे हमने निकाल ली थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी कोई पॉलीगन हो और उसके कॉर्नर्स पे सेम चार्ज हो तो उसके सेंटर पे हमेशा फोर्स 0 लगती है, लेकिन हमने ये निकाल ली भी थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ना आपका एग्जाम्पल ही था। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो ये आपका एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में पेज नंबर 16 पर एग्जाम्पल 1.6 था। ठीक है, तो ये देख लेना, ये वही है जो मैंने कल कराया था। ठीक है, और इसमें आप एग्जाम्पल 1.7 भी खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ट्राई करना, वैसे तो मैं करवाऊंगा ये सब। ठीक है, लेकिन फिर भी, फिर एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1.6 कर सकते हो खुद से। ये स्क्वायर वाला है, जैसे कि मैंने स्क्वायर वाले कल करवाए थे आपको, वैसा ही है, देखना करके। ठीक है, और इनका आंसर्स भी कमेंट में लिखना आज। ठीक है, तो ये करके देखना, ये तो जरूर करना एक्सरसाइज का 1.6 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने कल स्क्वायर वाले करवाए थे। ठीक है, चलो जी, आ जाओ यहाँ पर दोबारा। अब देखो ये एफ बी एफ सी पता चल गई। अब इनके बीच का एंगल कितना है ये आपको पता है, ये 60 है। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा। तो इन दो फोर्सेस में अब क्या लगेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, या वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है बताओ, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस में 2f1 f2 cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 की जगह हमने क्या ले लिया है बताओ, b और c ले लिया। तो b c और यहाँ b और ये c। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों फोर्सेस सेम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एफ बी इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू में f लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कंफ्यूज ना होना, इसके यहाँ नेट लगा लेना। ठीक है, एफ नेट। तो ये f के इक्वल है, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ ये डायरेक्ट, क्योंकि मैं ये वैल्यूज रखने की बजाय इसको सिंपली सॉल्व करूँ। पहले f लिख दिया, यहाँ भी fc की जगह f कर दिया, 2f और cos 60 बताओ कितना होता है, 1/2। तो 1/2 यहाँ लिखेंगे हम, तो ये इससे कट गया। क्या आ रहा है यहाँ पर आपके पास बताओ, f² प्लस f² और ये भी क्या हो गया f²।
तो कितना आ गया ये 3f²। तो √3 तो एज इट इज़, लेकिन f² का रूट है तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो सिंपल f रह जाएगा, तो √3f। तो यानी कि जो f नेट आया है हमारे पास वो क्या आ गया है, √3f। f की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लो, kq²/a², यानी कि √3 kq²/a², इसका आंसर आया है। बताओ, इजी है, कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, करो इसे नोट, फिर आगे स्क्वायर वाले करते हैं। करो नोट इसको। देखो जी, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो जरा कैसे क्या बोल रहा है उसमें। सेकंड क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहा है, एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, और उस स्क्वायर के लिए क्या पूछ रहा है आपसे, वो फोर्स ऑन सी पूछ रहा है। ठीक है, सी पर क्या फोर्स होगी, तो देखो जरा सिंपल है। देखो यहाँ बनाते हैं हम, ये स्क्वायर बनाया हमने यहाँ, ठीक है, और ये पॉइंट ए है इसका, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू है, सब पर प्लस का क्यू है ना, तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। ठीक है, वो कह रहा है फोर्स ऑन सी, तो सी पर बताओ फोर्स, तो यानी कि सी पर बाकी 3 चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर नेट फोर्स हमें चाहिएगी। तो देखो जरा, ये बी वाला इस सी को क्या कर रहा होगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसे रिपेल कर रहा होगा, तो ये फोर्स ऐसे आएगी, एफ बी लिख लूँ इसको। ये वाली फोर्स मतलब ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, इधर रिपेल करेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा इधर, एफ डी हो गया। ठीक है, और ये वाला चार्ज देखो जरा, ये वाला चार्ज इसके लिए अगर लाइन ज्वाइन बनाए हम, ये बनती है। ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको इस लाइन पे ऐसे रिपेल कर रहा होगा। ये फोर्स कौन सी है हमारे पास, एफ ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जरा, इनका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो साइड्स का क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर अगर मैं एफ बी निकाल दूँ, ये वाला, इस बी की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है, ये वाली एफ बी, तो ये क्या लगेगी बताओ, के Q1 Q2/r² होता है। के समझ गए हो ना, 1/4πε0 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है ये कि 1/4πε0 कहाँ गया, तो के लिख रहा हूँ ना उसकी जगह। ठीक है, तो के Q1 मैं इसमें ये वाला मान लेता हूँ, चलो सी वाला, Q2 इसमें वो वाला Q मान लेते हैं, और R कितना है इसमें, A है। ठीक है, तो A का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये kq²/a²। ठीक है, ऐसे ही ये एफ डी निकाल लो, एफ डी इस पे लगा रही है फोर्स ऐसे, इसका भी डिस्टेंस पता ही है हमें, तो ये के Q1 Q2 ऐसे मान लो, ये भी Q² हो जाएगा, 2 बार Q लिखूंगा तो, और ये A² आ जाएगा ये भी। ठीक है, समझ में आया ना कैसे। अब आ जाओ इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस ये है, तो यानी कि ये क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल देख लो, अगर आपको पता है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू में साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ √2 इंटू में ए है। नहीं ये चीज़ याद रहती है तो फिर पाइथागोरस लगा लो यहाँ और यहाँ में। पाइथागोरस लगाओगे तो देखो जरा, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये A² + A² आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा ये 2A²। AC जब निकालोगे तो रूट में 2A² आएगा, तो √2 एज इट इज रह जाएगा, और A² का रूट कट जाएगा तो A रह जाएगा, तो A√2 आ रहा है ये। ठीक है, या √2A। ठीक है, इस तरीके से डायगोनल निकाल सकते हो या नहीं। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा, अगर इसके लिए कुछ करना होगा हमें। ठीक है, बताओ, तो याद रख लोगे तो अच्छी बात है, √2 इंटू में साइड, या फिर आप क्या लिख दोगे, साइड इंटू √2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, A√2 है ये। ठीक है, या √2 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए एफ ए जो आएगी वो देखो क्या आ जाएगी। देखो इतना तो पता चल रहा है ना आपको, ये एफ बी और एफ डी इनकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी यहाँ, जिसको मैं लिख लेता हूँ एफ आर। ठीक है, वो भी निकाल लेंगे, किससे निकलेगी वो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही। और ये एंगल कितना है, 90 है, बिकॉज ये 90 है तो वर्टिकल अपोजिट ये 90 है। ठीक है, तो एफ ए निकालते हैं पहले, तो के Q1 इसमें भी Q है और Q2 भी Q है, तो Q² हो जाएगा। डिस्टेंस देखो कितना है, ये A√2 का स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया, kq² में A² और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 2 बचा, A² ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको 2 इस तरीके से। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एफ आर निकाल लेंगे अगर हम, तो एफ आर कैसे निकलेगा बताओ, पता ही है आपको, ये दोनों भी क्या हैं, बराबर हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ बी इज इक्वल टू में एफ डी इज इक्वल टू में एफ। तो हमें तो यहाँ पता है एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा, 2FB एफ डी एंड कोस थीटा। थीटा क्या है, 90 है, तो कोस 90 तो यहाँ 0 हो गया, कोस 90 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो टर्म 0 हो गई। यहाँ पर भी वैल्यू हम क्या रखेंगे, एफ बी भी एफ है और ये भी एफ है, तो ये कितना आ गया आपके पास, एफ² नहीं, एफ² नहीं आएगा, क्या आएगा ये,
एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, है ना, ये हो गया ना, एफ बी की जगह एफ रख दिया, स्क्वेयर स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया 2f स्क्वेयर। तो ये कितना बनेगा आपके पास, एफ स्क्वेयर का एफ आ जाएगा, रूट से कटेगा जब स्क्वेयर तो, और रूट 2 एज इट इज, तो एफ रूट 2 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। अब क्या करेंगे इसमें बताओ, देखो यहाँ करते हैं हम इसमें हम, अब देखो ये चीज़ हो गई ना, अब यहाँ पर इनका क्या होगा, सम ही होगा, वेक्टर सम होगा, और ये एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ ही आएगी। ठीक है, तो देखो जरा अब नेट रिजल्टेंट जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो एफ आर प्लस में एफ ए। तो एफ आर कितनी है हमारे पास, देखो एफ आर ये है, एफ रूट 2 है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, कितनी आएगी, ये के क्यू स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर, और साथ में क्या है रूट 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रखते हैं रूट 2 के क्यू स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में एफ ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2a स्क्वेयर। यहाँ से देखो जरा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा रूट 2 प्लस में, और यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ क्या बचा, के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर बाहर आ गया, तो 1/2 बचा यहाँ पर। तो ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, आगे करना है इसे सोल्व आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एलसीएम ले लो, 2 रूट 2, और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, ये 1 है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर लिख दूं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2a स्क्वेयर, और यहाँ कितना आ गया, ये 2 रूट 2 प्लस में 1। ठीक है जी, ये आंसर आ रहा है यहाँ पर, बताओ कर लोगे इसको, करो इसे नोट, बिल्कुल सिंपल है, फिर आगे करते हैं। कर लिया जी नोट, चलो इसको रब करते हैं। अगला देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आपको स्क्वायर दे दिया और उसके सेंटर पे पूछ रहा है आपसे नेट फोर्स। तो आप देख लो, मैंने आपको बताया था कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसके कॉर्नर्स पे सेम चार्ज है अगर, तो उसके सेंटर पे हमेशा फोर्स क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर भी यही दिया हुआ है, देख लो, सेम चार्ज है, क्यू 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 प्लस का क्यू है, तो इसके सेंटर पे कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसके सेंटर पे जो फोर्स है वो आपको बतानी है, नेट फोर्स यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जरा, बहुत ही ईजी है, यहाँ पर बनाते हैं। पहले तो आपको ये तो पता चली गया कि आप इसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो। ठीक है, अगर 1 मार्क में आता है, ठीक है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आता है 0। तो देखो जरा, ट्रायंगल के लिए तो हमने किया था कल कि 0 कैसे आता है, स्क्वायर के लिए भी आज देख लो जरा। देखो जी, यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। मान लेते हैं ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, और ये कौन सा है, डी है। साइड इनकी दी हुई है ए और ये भी ए है। ठीक है जी, नेट फोर्स इसके सेंटर में बतानी है, तो सेंटर पे हम पहले क्या करते हैं, इसके ये डायगोनल बना लेते हैं इस तरीके से, इसका भी पता चलेगा आपको क्यों बनाए हैं। ये सेंटर ओ है मान लो, और ये क्या चार्ज है, इस पर क्यू है, इस पर आपको नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, 0 होती है वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी निकाल कर देखते हैं कि क्या होगी। देखो जरा, यहाँ से देखो, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, कौन सी फोर्स लगेगी, Fc। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, कौन सी फोर्स है, ये Fa। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगेगी Fb। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगेगी Fd। बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जरा इसमें ध्यान से देखना, इसके अंदर ये Fa निकाल दो पहले। तो देखो Fa जब निकालोगे तो K Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वेयर अपॉन में R स्क्वेयर। अब ये डिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, पूरे डायगोनल को हम क्या बोलते थे बताओ, A√2 बोलते थे, अगर हमें पता है ये AC इज इक्वल टू में, और ये हमारा BD। ठीक है, डायगोनल इक्वल होते हैं, और साथ में जो इनके डिस्टेंस हैं AO इज इक्वल टू में, BO इज इक्वल टू में, CO इज इक्वल टू में, DO, ये सारे क्या होते हैं, हाफ। अगर हम बात करें इस OD की, या फिर हम बात करें इस OB की, या फिर हम बात करें इस OC या CO की, या फिर इस OA की। ठीक है, हम कौन सी फोर्स निकालते हैं, FA। तो FA के लिए ये वाला चाहिए हमें, CO। ठीक है, तो CO कैसे आएगा, ये जो AC है हमारे पास, इसका हाफ करेंगे तो आएगा ये। तो AC कितनी है, A√2, तो A√2 का हाफ कर दो, ये आएगा। बताओ, ठीक है, इसको हम किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 को √2 लिखेंगे, तो याद रख लो, या तो डायरेक्ट A√2 हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, A√2 ये होता है। ठीक है, और इस पूरे का क्या होता है हमारे पास, A इंटू में √2 होता है। लेकिन ये जो छोटी वाली अगर हम बात करें, इसकी हाफ है जो, उसको क्या लिख देंगे हम, A/√2। तो अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर A/√2 आ गया, तो A/√2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो कितना आ जाएगा, ये KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा ऐसे,
ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो किस तरीके से लिखूंगा 2k² अपॉन में a²। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो जरा एफ ए आ गया तो हम ये एफ सी निकाल सकते हैं। एफ सी बताओ क्या होगा एफ सी, ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज, सॉरी ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इसके बीच में लग रहा है ये ध्यान देना जरा। एफ ए कौन सी थी, ये वाले के बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा, ये ओ ए था, ठीक है, ओ ए था ये, ठीक है ना, क्योंकि एफ ए इधर लग रहे हैं तो ये वाला इसको लगा रहा है। तो ये इसके अंदर जो हमने ये लिया कौन सा लिया, ये ओ ए वाला लिया, ठीक है, या ए ओ लिया, ठीक। अब हम इसकी बात कर रहे हैं एफ सी की, तो एफ सी लग रहा है सी और ओ के बीच में, ठीक है। तो ये वाला लेंगे हम ओ सी, तो ओ सी भी कितना है या सी ओ कितना है हमारे पास, a/√2 ही है, ठीक है। तो k चार्ज वही है हमारे पास, q इंटू क्यू² हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर और अपॉन में √2 का स्क्वायर, 2 बचेगा तो वो 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब सेम ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जब नेट फोर्स निकाल लेंगे तो ये देख लो, एक है प्लस की और दूसरी हम माइनस की लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अपोजिट में है। तो एफ सी माइनस एफ ए कर दिया, अब इसमें बड़ी छोटी तो हमें पता नहीं है, दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख लो, दोनों वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, एफ सी और एफ ए सेम है। तो यही सेम कहानी इन पे लगेगी। जब आप क्या करोगे, ये वाला निकाल लोगे, एफ बी निकाल लोगे, देखो एफ बी जब आप निकाल लोगे तो इसमें भी के ये वाला है ना बी के वजह से, ठीक है। तो Q1 Q2 यानी कि Q² और डिस्टेंस इसमें भी क्या होगा इसका, ये पूरा क्या बनेगा हमारे पास a√2 और इसका हाफ क्या बनेगा a/√2। तो a अपॉन में √2, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है, रूट से स्क्वायर कटेगा तो 2 बच जाएगा, जैसे इनमें किया था सेम यही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये वाला निकाल सकते हैं एफ डी, ठीक है जी, एफ डी निकाल सकते हैं। एफ डी में भी ये वाला ओ डी आएगा हमारे पास, और या डी ओ, ये भी कितना है a/√2 है, तो सेम ही है देख लो। तो ये भी कितना आ जाएगा 2kq² आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो नेट फोर्स निकलेगी वो क्या निकलेगी, a प्लस में 1 माइनस में, तो दोनों ही सेम है हमारे पास, दोनों वैल्यूज रखोगे तो ये 0। तो अब यहाँ पर तो दोनों ही में क्या हो रही है, फोर्स 0 हो रही है। इनमें देखा हमने, यहाँ भी 0 हो रही है, कैंसिल कर रही है, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो नेट फोर्स क्या है, सेंटर पे 0 है। तो हम लिख सकते हैं, सो नेट फोर्स एट सेंटर इज 0। आया जी समझ में, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख लो, ये पॉलीगन कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसके कॉर्नर्स पे अगर चार्जेस क्या है हमारे पास सेम है, तो उसके सेंटर पर हमेशा फोर्स कैसी लगेगी, 0 लगेगी। बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं? करो इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। करो इसे नोट, कर लिया जी ये नोट, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट, देखो जरा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो है स्क्वेयर ही, ठीक है, चार्जेस दिए हमें उस पर और सेंटर पर ही फोर्स लगानी है। लेकिन अब यहाँ 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज देखो चार्जेस सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर आप थर्ड पार्ट में देखो यहाँ -q दिया हुआ है, ठीक है, तो पोलैरिटी भी सेम रहनी चाहिए, तभी हम सेंटर पे कहते हैं 0 है। लेकिन यहाँ पोलैरिटी अलग हो गई। और फोर्थ में भी देखो आप क्या है, यहाँ 2 माइनस किया, यहाँ 2 प्लस किया है, तो यहाँ भी नेट फोर्स सेंटर पे 0 नहीं होगी। तो इन दोनों में निकालते हैं कि क्या होगी फोर्स। देखो जरा, सबसे पहले हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं यहाँ, है ना, थर्ड पार्ट कर रहे हैं अब ये। तो ये देखो जरा, ये हमने बनाया स्क्वायर जिसमें हमारे पास यहाँ चार्ज q है, यहाँ -q दिया है, ये q दिया है और ये भी q दिया है, ठीक है। नेट फोर्स एट द सेंटर निकाल दिया जहाँ पर q चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आप वही काम करना है, इसमें भी देखो, तभी मैंने वो निकाल के दिखाया आपको कि 0 कैसे आया, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपके इजीली हो सके। तो देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा, सेम बात है, ये एक डायगोनल बनाया हमने, ये डायगोनल बनाया, ठीक है, इसके सेंटर पे ये चार्ज है q, ठीक। अब यहाँ पर भी हम नोटेशन लिख लेते हैं, ये a लिख लेते हैं, ये b लिख लेते हैं, ये c लिख लेते हैं और ये d लिख लेते हैं। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ भी q चार्ज, यहाँ भी q चार्ज, ये वाले q पे इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगी Fc और इसकी वजह से ये इधर लगेगी Fa। सेम होंगी दोनों, बिकॉज चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी क्या है इनके सेम है, ठीक है। लेकिन 0 क्यों है, क्योंकि ये फोर्सेज क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। अब चार्जेस तो यहाँ भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम होंगे इनमें, लेकिन फोर्स 0 नहीं होगी, बिकॉज डायरेक्शन उनकी क्या होंगी, एक ही तरफ होंगी। देखो कैसे, ये वाला q इस वाले को क्या करेगा, इधर रिपेल, तो ये आ गया Fd, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, बिकॉज ये माइनस है, तो यहाँ क्या आ गया देखो Fb। अब यहाँ 0 नहीं होगी, इसकी वजह से नेट फोर्स आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो जी, इसमें भी वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fa निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो Fa जब आप निकाल लोगे तो देखो, मैं वैसे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, लेकिन फिर भी डिस्टेंस तो सबको पता चल गए होंगे। अब ये साइडें क्या है, A है, A है, A है, तो डायगोनल यहाँ पर AC एंड BD किसके इक्वल होता है आपके पास, A इंटू में √2, और जो ये होते हैं हाफ हो जाती है ना, ये वाले डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर में, तो हम यहाँ लिखेंगे AO इक्वल टू में BO इक्वल टू में CO इक्वल टू में DO
इज इक्वल टू में a/√2/2 करेंगे तो हमने सोल्व किया था, कितना आ रहा था, a/√2 आ रहा था। देख लेना, भी पिछले क्वेश्चन में ही किया था। ठीक है, तो बस अब तो कुछ भी नहीं है, एफ ए निकाल लेंगे, इन दो चार्जेस में लग रही है तो k q1 q2 q1 q2 तो q स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस ये कितना है हमारे पास a/√2, तो a/√2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम FC के साथ होगा, ये वाला FC, ठीक है ना, इसमें भी यही होगा, k q1 q2 से q स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस ये भी कितना है a/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आ रही है सेम। तो यहाँ पर इसमें हम नेट फोर्स जो निकलेगी इन दोनों की वो तो कैंसिल आउट ही कर रही है यहाँ पर, FA माइनस में FC, तो ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ वाली तो। ठीक है, अब आ गई इस पे बात। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब आप FD निकाल लो पहले तो FD जब आप निकालोगे तो क्या होगी, इन दो चार्जेस के बीच में k q स्क्वायर अपॉन में यही आएगा a/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, वो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ FD आ रही है, देखो सेम ही आएंगी लेकिन डायरेक्शन सेम है ना, तो ये ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, और क्या है हमारे पास उधर FB है, तो FB निकाल लो, FB में भी यही होगा, ये Q और वो क्या है माइनस Q। अब आपको ये तो पता ही है कि Q1 Q2 में हम Q माइनस का तो नहीं लेते, ठीक है ना, मोड में रखते हैं तो ये प्लस के ही लेके चलते हैं, तो ये Q स्क्वायर हो गया, ये तो पता ही है आपको, कूलम्स लॉ में पहली बात ये बताई थी मैंने आपको। ठीक है, डिस्टेंस इसमें भी यही है a/√2, बिकॉज ये क्या है BO है, अगर ये O है ना हमारा पॉइंट तो BO भी यही है। ठीक है, तो ये a/√2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर में स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये तो समझ रहे हो ना क्या किया है, अभी पहले भी क्वेश्चन में करवाया ये। ठीक है ना, तो ये 2 यहाँ आ गया, तो ये चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी, नेट रिजल्टेंट फोर्स, तो वो क्या होगी, यहाँ डायरेक्ट वेक्टर एडिशन है और दोनों सेम डायरेक्शन में है और एक ही लाइन पे हैं, तो नॉर्मल एडिशन होगी, लेकिन साइन तो देखने ही पड़ेंगे। FB और FD के क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस की हैं दोनों, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ FB प्लस में FD। अब देखो ये वैल्यूज रखनी है हमें यहाँ पर, तो रख दो 2kq स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 2kq स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 2 और 2 क्या हो रहा है, देखो लो ना, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, जैसे होता है ना 2x प्लस 2x क्या होता है 4x, तो यहाँ पर भी यही है, ये x मान लो पूरा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4k स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर आ गया, बताओ। ठीक है जी, तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गई हमारे पास, कौन सी है, सेंटर पर। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, करो इसे नोट और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो इसे नोट। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखो नेक्स्ट, देखो जरा नेक्स्ट को इसी में ही कर लेंगे, देखो सॉल्व। देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, नेट फोर्स आपको सेंटर पर ही निकालनी है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसी में ही चेंज करते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा, अगर यहाँ हमने माइनस कर दिया ये, ठीक है ना, अब वही क्वेश्चन बन गया ये, तो अब देखो जरा इसमें आपके पास क्या होगा, ये वाली जो FA है ना, ये इधर नहीं आएगी, अब कहाँ जाएगी, ये C वाला तो इसको रिपेल ही कर रहा है, लेकिन ये A वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स कहाँ लग गई, इस साइड लग गई। ठीक है, तो ये FA FC तो यही होंगे, FA FC आप करके देख लेना, बिकॉज आपको पता है ना चार्जेस में हम माइनस तो रखते ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस भी था पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब माइनस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये चीज़ें तो समझ पा रहे होंगे आप या नहीं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये FA निकला FC निकला, अब ये टर्म ये चेंज हो जाएगी, देखो सेम डायरेक्शन है ना, तो ये सेम में ऐसे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे इसको और इसको, ठीक है ना, तो यही आ जाएगा आंसर। तो ये जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4kq स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये FD और FB तो हमने निकाला ही हुआ था यहाँ पर पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नेट फोर्स इसकी कितनी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये भी मैंने F से लिख दिया और ये भी मैंने किससे लिख दिया, F से लिख दिया। ठीक है, दोनों ही। तो यहाँ नेट रिजल्टेंट इसकी मान लो ये F1 है और ये वाली कितनी हो गई, इसकी F2 हो गई। ठीक है, तो मैं इसको 1 लिख लेता हूँ और इसको 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, और जो कि हमारे पास F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू में F लिख लेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम ही है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जरा F1 F2 आ गया, अब दो डायरेक्शन है ना। ठीक है, तो सिंगल हमारे पास ये ऐसे जाएगा, और ये एंगल कितना होता है इसका, जो ये डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच में, ऐसे जो फोर्सेस जा रही हैं ये F1 और F2। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पर करते हैं, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हमें पता है F इक्वल टू में क्या बनता है हमारे पास, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, और यहाँ कोस कितना है 90 है, और कोस 90 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बचा, यहाँ हम F ही लिख रहे हैं उसको, F1 F2 को, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये
2f का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा √2 और f स्क्वायर में रूट कट जाएगा तो f बचा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं अब √2 इंटू में f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है ना f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू में f, तो यही वैल्यू है। तो रख दो यहाँ 4kq स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास नेट फोर्स आएगी एट द सेंटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन आने चाहिए, कैसे कर रहे हैं, है सिंपल। अगर एक बार समझ में आ जाए, दिमाग में आ जाए तो बिल्कुल ईजी है, नहीं तो देखने में ऐसा लगता है यार ये क्या दे दिया हमें क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। करो इसे भी नोट। देखिए अब नेक्स्ट करते हैं हम, ये भी आपके सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइप दूसरी हो गई है। इसमें क्या हो रहा है, अब पॉलीगन नहीं है, इसमें क्या हो गया, एक एक्सिस पे आपको दिए हुए हैं चार्ज। देखो जैसे यहाँ बोला हुआ है इसने, कहता है चार्जेस ऑफ 2 माइक्रो कूलम ईच आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 1 2 3 4। मतलब एक्स एक्सिस बना लो यहाँ पर। देखो ये हमने बनाया 0, ये बनाया 1, ये बनाया 2, ये बनाया 3, ये बनाया हमने 4, ठीक है। और इन पर कितना चार्ज है प्लेस्ड है, 2 माइक्रो कूलम का चार्ज प्लेस्ड है। यहाँ भी 2 माइक्रो कूलम है, यहाँ भी 2 माइक्रो कूलम है, यहाँ भी 2 माइक्रो कूलम है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 माइक्रो कूलम है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो जरा 2 माइक्रो कूलम के चार्ज हैं, ठीक। ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पर उसने क्या बोला, फाइंड द नेट फोर्स एट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब x इक्वल टू 1 पे ये, ठीक है ना। यहाँ से देखो 0 से 1 सेंटीमीटर पे यही है, बिकॉज यहाँ उसने बोला ना 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर का ही गैप है यहाँ पर। तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यानी कि इस पे निकाल दिया, तो मैं इसको O मान लेता हूँ जिस पे निकाल दिया, ठीक है। बाकी को मैं मान लेता हूँ ये A है, ये B है, ये C है और ये D पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो इसकी दूरी, इन दो चार्जेस के बीच में ये वाला जो चार्ज है, इस पर क्या फोर्स लगा रहा होगा, प्लस प्लस है दोनों, इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, तो FA इधर लग रही है, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगी B की वजह से इस पर, तो FB, और ये C वाला भी इसको इधर ही रिपेल करेगा, तो FC, और वो D वाला भी इसको इधर ही रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें चीज़ें समझ में आ रही है ना, क्या किया है हमने, ठीक है। अब देखो जब हम FA निकाल लेंगे तो FA के लिए तो दूरी कितनी है हमारे पास, हमें पता है 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। जब हम FB निकाल लेंगे तब भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। लेकिन जब C से निकाल लेंगे तब दूरी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर की हो गई। और जब ये D से निकाल लेंगे तो दूरी कितनी हो गई, बताओ, 3 सेंटीमीटर की हो गई। 1 2 3, इस तरीके से हमें देखना है। क्लियर है, बताओ। तो अब सिंपल ही है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक इतना तो पता चल ही रहा है, देखो क्या, कि जो नेट फोर्स होगी इस पर वो लगने वाली तो इसी तरफ है। क्यों, क्योंकि इधर ज़्यादा है फोर्सेस, उधर एक ही जा रही है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स तो इधर ही लगेगी टुवर्ड्स A। लेकिन किस तरीके से, देखो यहाँ पर ये हम प्लस में ले लें एक साइड वाले, ठीक है, या ये वाला प्लस में ले लो, ये माइनस में ले लो। तो ये वाला हम प्लस ले लेते हैं बिकॉज ज़्यादा वाली है ना, तो ये हम प्लस में ले लेते हैं, FD FC प्लस में FB। देखो कोई सी भी ले लो अपोजिट में प्लस की, और कोई भी माइनस की ले लो। तो हमने ये प्लस की लिया तो ये माइनस की लेंगे, तो माइनस का FA। वह तो मैं क्या लिखता है इसको, प्लस का FA, और यहाँ लिखता माइनस का, सुपर पोजीशन यही कहता है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं इसको, माइनस ऑफ FA। बताओ अब यहाँ पर देखो जरा, FD निकाल लो, ठीक है जी, और सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ निकालता हूँ। देखो सबसे पहले हम FD निकालते हैं। देखो FD निकलेगा तो क्या आएगा, K Q1 Q2, Q1 Q2 देख लो। अब D के लिए हम कौन सा लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो Q1 2 माइक्रो कूलम, Q2 भी 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, 2 इंटू में 10 की पावर -6 माइक्रो के लिए, और 2 इंटू में 10 की पावर -6, और अपॉन में क्या लिखूंगा, कितने सेंटीमीटर है ये बताओ, 3 सेंटीमीटर है ना। तो 3 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे हम, 3/100, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आ गया आपके पास 4 इंटू में 10 की पावर -12, और ये कितना है, K कितना है, 9 इंटू में 10 की पावर 9 है, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है ना, तो ये 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर ऊपर ले जाएं। तो 100 का स्क्वायर जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 100 का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ 3 3 9 आ जाएगा, इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही हम FC निकाल लेंगे। FC में भी यही हो जाएगा, K की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9, और दो चार्ज ये हैं, है ना, C वाले, C पे ये रहा और O पे ये रहा, ठीक है ना। इसकी वजह से तो लग रही है C वाली फोर्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी यही आएगा आपके पास, 2 इंटू 2 4, और 10 की पावर -12। ये तो सब में सेम है रहा है, ये K भी और ये भी, ठीक है। डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा बताओ, C के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसको मत देखा करो 3, यहाँ से देखो ना, 1 का डिस्टेंस ये, 1 का ये, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो मीटर में करते हैं हम इसको, तो 2/100 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से
9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -12, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर ऊपर आ गया और ये 2 2 4 आ गया यहाँ पर। बताओ, ठीक है। इसी तरीके से क्या करो आप, एफ सी हो गया, उसी तरीके से आप यहाँ पर बी के लिए निकाल लो, ठीक है। तो एफ बी निकाल लो। एफ बी क्या हो जाएगा आपके पास, वही के, Q1 भी इसमें 2 है देख लो, और Q2 भी 2 ही है, ठीक है। O पे भी 2 है और यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, ये B वाला, ठीक है ना, B पे भी 2 ही है, ठीक। और अपॉन में डिस्टेंस कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर का, तो 1 का स्क्वायर 1 और ऊपर क्या इतना हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एफ ए निकाल दो। अब ये एफ ए ये वाला, ये इन दो के बीच में लग रहा है, ठीक है। तो चार्जेस तो वही हैं, ठीक है, बस डिस्टेंस यहाँ 1 आ जाएगा, तो यानी कि एफ बी वाला ही सेम बनेगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 के की वैल्यू है, एक चार्ज हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6, यहाँ भी 2 इंटू में 10 की पावर -6, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और ऊपर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना सेंटीमीटर को, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो आप यहाँ देखो जो चीज़ कॉमन आ रही है, देखो अगर आप ध्यान दो ये चीज़ कॉमन है इसमें, ये 9 इंटू 10 की पावर 9 ये वाला, ये सब सिस्टम क्या है, कॉमन है सब में, देख लो इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। जब यहाँ वैल्यू सबकी पुट करेंगे तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू में 10 की पावर -12 कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा देखो, और यहाँ 100 का स्क्वायर भी सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर भी बाहर लिख लेते हैं, 100 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया ये, 10 की पावर 4, ठीक है। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 और 10,000 मतलब क्या, 10 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर जो बचा, अब क्या बचा देखो, ऊपर से देखो, यहाँ एफ डी से शुरू करो, ये है कितना 1/9 प्लस में इधर कितना बचा है, ये 1/4 प्लस, और इधर कितना है, ये 1/1 और ये 1/1, ये है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, चाहे ये लिखो भी ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। 1 है ना अपॉन में, इस वजह से, ठीक। तो यहाँ से देखो ज़रा आपके पास ये चीज़ किस तरीके से अब हम लिखेंगे, यहाँ पर ये 1 हो गया ना आपका, ठीक है। तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर, तो ये 2 हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास, 9 4 36 इंटू में 10 की पावर 12, ये माइनस का 12 है और प्लस का 9 10 की पावर -3 और प्लस 4 10 की पावर 1, ठीक है। और यहाँ से देख लो आपके पास ये क्या आएगा, 4 9 36 और 9 4 और ये 4 9, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास। तो ये कितना आ जाएगा, 36 इंटू में 10 की पावर 1 इंटू में ये 13 आ गया और ये 36 आ गया, तो ये कितना आ रहा है, 130 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम ये एफ नेट निकाल लेंगे। नहीं तो इसमें डायरेक्ट हम कैसे सोच सकते थे, देखो मुझे पता है ये वाली डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, और इन दोनों के बीच के चार्जेस, इन दोनों के बीच के चार्जेस भी सेम है, तो ये फोर्स इधर जा रही है और ये वाली फोर्स इधर जा रही है एफ बी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बची कौन सी, ये 2 फोर्सेस। तो मैं डायरेक्ट इनको लेके भी क्या कर सकता था, ऐड कर सकता था, डायरेक्ट हम ऐसे सोच सकते थे। क्लियर है इतनी बात, बताओ, करो इसे नोट जरा, फिर सोचते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया नोट। देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। देखो यहाँ 2 माइक्रो कूलम की जगह मैं लिख देता हूँ 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब 3 माइक्रो कूलम है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया, एक और कर देते हैं हम 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द नेट फोर्स एट x = 2 सेंटीमीटर करते हैं। बताओ अब करो इस क्वेश्चन को, देखो जरा सोचो, या तो इतना लेंथ ही करो, या जैसे मैंने आपको शॉर्ट बताया है कुछ, ठीक है, उस तरीके से आप सोच सकते हो। तो देखो जरा पहले शॉर्ट वाला सोचते हैं। देखो शॉर्ट वाला तो अभी 2 मिनट में ही हो जाएगा। देखो कैसे, देखो उसने क्या दिया, एक्सिस हमें ये दिया 0 1 2 3 4 और ये 5 तक दिया, ठीक है जी। सेंटीमीटर तो ऑब्वियस बात है, इनका गैप 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। x = 2 पे, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो ये हम O मान लेते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ठीक है। और चार्ज कितना है सब पे, 3 माइक्रो कूलम का है। 3 माइक्रो कूलम, यहाँ भी 3 माइक्रो कूलम, यहाँ भी 3 माइक्रो कूलम, ये भी 3 माइक्रो कूलम, ये भी 3 माइक्रो कूलम, और ये भी कितना है, 3 माइक्रो कूलम है। बताओ कोई दिक्कत इसमें है क्या, कोई दिक्कत? अब देखो जरा हम कैसे कर सकते हैं इसमें। देखो पहले हम ये देखते हैं कि इनके गैप में, या सबसे पहले फोर्सेस देखो, ये B की वजह से ये कहाँ जाएगा, इधर एफ बी लगेगी इस पर, इस A की वजह से भी ये इधर जाएगा, एफ ए लग रही है, C की वजह से ये इधर जाएगा, एफ सी, D की वजह से भी ये इधर जाएगा, एफ डी, और E की वजह से भी ये इधर जाएगा, एफ ई।
अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये बी वाली फोर्स, ये इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर का, और ये वाली सी वाली इसका भी डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर का। चार्जेस भी सेम, डिस्टेंसेस भी सेम और अपोजिट फोर्सेस हैं, तो ये कैंसिल करेंगी। तो यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ये एफ बी और ये वाला एफ सी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गई। फिर आगे देखो ये ए वाली, ए से ओ की दूरी कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर की है, और ये डी से भी ओ की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, 1 और ये 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल जो है चार्ज हैं, सेम डिस्टेंस है दो फोर्सेस का, और दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, तो यानी कि सेम फोर्सेस आएंगे वो, और अपोजिट की वजह से क्या होंगी, नेट फोर्स यहाँ जीरो होगी। इसका मतलब नेट फोर्स किन में, इन दो में, एफ ए और एफ डी की। तो एफ ए और एफ डी भी क्या होगी, कैंसिल होगी। एफ ए ये वाली और इधर से ये एफ डी वाली कैंसिल होंगी, ठीक है। बची क्या, सिर्फ एफ ई। तो हमारी जो एफ नेट होगी यहाँ वो किसके इक्वल होगी, एफ ई के इक्वल होगी, और नेट फोर्स भी हमारी इस साइड ही जाएगी, या नहीं। और एफ ई जो है हमारे पास, एफ ई इसकी दूरी कितनी है ओ तक, 3 सेंटीमीटर है। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कैसे, के Q1 Q2 3 माइक्रोकूलम है ना, तो 10 की पावर -6, ठीक है। यहाँ भी 3 है और वहाँ भी 3 है, और डिस्टेंस कितना है इसका 3 सेंटीमीटर है, तो 3/100 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जरा, 9 इंटू में 10 की पावर 9 के की वैल्यू हो गई, 3 3 9 और ये 10 की पावर -12, और ये 3 3 9 और 100 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 बन गया ये, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है ना, ये ऊपर जाएगा 10,000, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं 10,000 को। तो ये देखो ये इससे कट गया 9 से, तो ये देख लो हमारे पास 12 -9 -3 और +4 कितना हो गया 10 की पावर 1, और 9 इंटू में 10 की पावर 1 कितना हो गया 90 न्यूटन। इस तरीके से आ रहा है। अब नहीं तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उस तरीके से करते, तो कैसे करते बताओ इसको। तो हम करते इसको वैसे, एफ नेट कैसे चलता देखो, ये वाले प्लस में लिख लो, एफ ई प्लस में, एफ डी प्लस में, एफ सी माइनस में, एफ बी आता और माइनस में एफ ए आता, यही होता। ये इनके अपोजिट में है तो माइनस माइनस, ये वाले प्लस में। इन सब में अगर आप देखो चार्जेस सेम है और के की वैल्यू सेम है, तो सब में से वो कॉमन आती, तो मैं लिखता 9 इंटू में 10 की पावर 9, और चार्जेस इनके क्या थे 3 इंटू में 10 की पावर -6 और 3 इंटू में 10 की पावर -6, ये सब में ही होता। चेंज क्या होता, सिर्फ इनके डिस्टेंसेस चेंज होते, ठीक है। तो डिस्टेंसेस कैसे आते, यहाँ अपॉन में आते ना। अगर इसका देखें हम एफ ई वाला, ये वाला, तो ये कितना बनता 3/100 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 3/100 का स्क्वायर आता, तो मैं यहाँ क्या लिखता है इसको 100/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100/3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो, प्लस में एफ डी ये है, ठीक है जी, डी वाला डिस्टेंस ये है, डी वाला 2 है, ठीक है। तो 2/100 होता, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा 100/2। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लिखने की बजाय फोर्सेस मैं एक ही में ही कर रहा हूँ। ये कॉमन ले लिया, अब उनका आर लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ नीचे आता ना ये 3/100, तो वो पलट के मैंने क्या लिख दिया 100/3। फिर एफ डी के लिए 100/2, एफ सी के लिए, एफ सी कहाँ है जी, ये रहा 1 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे प्लस में 100 का स्क्वायर अपॉन में 1। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। फिर माइनस है, ठीक है जी, माइनस एफ बी के लिए देख लो कौन सा है हमारा, ये है 1 सेंटीमीटर का, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर, तो 100/1 का स्क्वायर, ठीक है जी, स्क्वायर माइनस में अगला क्या है, ये हमारे पास 2 है, एफ ए के लिए 2 सेंटीमीटर का है ना, ये देख लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 100 यहाँ आ जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहीं से ये चीज़ हो जाएगी आपकी, देखो कैसे, ये इससे कैंसिल 1 वाले से, ये 2 वाले से, तो यही बचा देख लो, तो यही नहीं आ रहा है, देख लो 9 इंटू 10 की पावर 9, देख लो 9 इंटू में 10 की पावर 9, फिर 9 इंटू में 10 की पावर -12, और यही तो बचा 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 हो गया, और 3 3 9 हो गया। देख लो यही तो चीज़ आ रही है, यही आ जाएगा आंसर 90 न्यूटन। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से सोच सकते हो कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं, तो जितनी फोर्स बच रही है वही आप नेट लिख दो, जैसे यहाँ लिखी। बताओ जी, आए क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो इतना करो आप अभी, ठीक है जी। प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करते रहो। जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने को देता हूँ वो ट्राई किया करो, नहीं तो जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा ना उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार करेंगे जरूर, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए साथ साथ जो ये क्वेश्चन हो रहे हैं इनको खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। नोट्स बनाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपका यहीं कंप्लीट करते हैं अभी।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने का मन हुआ तो एक्सरसाइज के कर लेंगे, नहीं तो आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा उस टाइम तब देखेंगे। तब तक के लिए करो, ओके, थैंक यू।